हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन्स आपके ऑलमोस्ट का फिनिश हो गए हैं। अब बैक टू द वर्क करने का टाइम आ गया है। तो फिर उस केस में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में बैंक निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही बात करेंगे मंडे को ट्रेडिंग सेशन में कैसा ये परफॉर्म कर सकता है। देखिए, अगर आप वॉच आउट करेंगे, क्योंकि हम केवल बैंक निफ्टी को कवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम निफ्टी को कवर करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए, बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अगर चार्ट देखेंगे तो लास्ट अगर आप देखेंगे जुलाई 2021 से लेकर अभी तक बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखें बहुत ही कंसिस्टेंट एक ट्रेंड लाइन चैनल को फॉलो कर रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे ध्यान से तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। जब भी इसके आसपास आया, यहाँ से बाउंस आपको देखने को मिला है, वापस से इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? दैट मीन्स जो मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, उसमें जो पैनिक का सिनारियो मार्केट में क्रिएट हुआ है, तो उस पैनिक सिनारियो को देखते हुए अगर वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम देखते हैं तो इसमें लॉन्गर टर्म में बैंक निफ्टी हमारा अभी भी बुलिश है। अभी हमारा बियरिश कंडीशन में नहीं गया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो बैंक निफ्टी किसी ने वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी जो प्रीवियस लो बना हुआ उस प्रीवियस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया हुआ। और जब तक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम यही मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा जो है रिसेशन में जा रहा है। लॉन्गर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो जायज़ बात सेलिंग में जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लार्जर व्यू जिसकी बात हम करते हैं कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं तो लार्जर व्यू क्या होता है, तो लार्जर व्यू में अभी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी हमारा स्टिल इन द पॉजिटिव जोन और बुलिश जोन में ही है। क्लियर? तो टिल दैट बैंक निफ्टी जो हमारा अगर 50,200 ध्यान रखिए 50,227 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 51,673, लेकिन जब तक 50,227 के लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक आपको बियरिश लॉन्गर टर्म में बैंक निफ्टी में नहीं होना है। क्लियर? अदरवाइज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही क्योंकि लॉन्गर टर्म से जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिंगल डेज में उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वापस आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपको लुकआउट करना है अपने लॉन्ग की एंट्री के लिए कि जब भी इसके आसपास मिले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लास्ट टाइम कई बार अपॉर्चुनिटी मिस हुई होगी, तो इस टाइम फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एंट्री प्लान करने के लिए। क्लियर? तो ये तो बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर बात करें उसके बाद जो अगर फिर से सपोर्ट की बात करते हैं, अगर 52,227 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, देन उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी निकला दैट इज 49,984 का सपोर्ट निकल कर आएगा, जो कि अगर 3,000 फॉल, तब आप मान जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है बैंक निफ्टी, देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है बियरिश जोन में जा चुका है। फिर उस केस में जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा दैट इज 49,987 और जो फाइनल सपोर्ट निकल कर आएगा दैट इज 49,080 का जो फाइनल सपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा, जहाँ से फिर से बाउंस बैक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बात होगी हमारी वीकली टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं वीकली टाइम पर रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो तो पता नहीं मार्केट कहाँ तक रेजिस्टेंस कर सकता है। तो इसमें थोड़ा चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे करंट सिनेरियो में कि बैंक निफ्टी क्या वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ से टॉप बनाया था, फिर एक सेल ऑफ आया, फिर वापस इसने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर उसका सेल ऑफ देखने को मिला। क्लियर? तो जो रेजिस्टेंस का लेवल आपका बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में आ रहा है दैट इज 52,546 का लेवल आ रहा है। ये समवेयर अराउंड इसके आसपास का रेजिस्टेंस का लेवल आएगा। तो जब तक बैंक निफ्टी में अब आप इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, उस केस में आपको बुल्स भी एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्या? क्योंकि रीजन क्या होगा कि अगर आप देखेंगे ये जो रेंज है, रेंज को लॉक कर रखा है बैंक निफ्टी बुल्स और बियर्स दोनों ही। तो जब भी यहाँ पे आएगा बुल्स और बियर्स फाइट करेंगे, ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, यहाँ पर आएगा फिर बुल्स बेयर बार फाइट करेंगे, ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर नहीं लेने के लिए। तो एज अ ट्रेडर हमें क्या डिसाइड करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है कि जो बुल्स और बियर्स क्या डिसाइड कर पाते हैं, कौन जिसमें ज़्यादा विजयी होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो वो जीतेगा, जो स्ट्रांग होगा जीतेगा, फिर हम उसके साथ हो लेंगे। हमें कौन सा किसी से वो करना है कि किसी से कुछ रिलेशन है भाई, जैसा मार्केट को करें, जैसे बॉस कहेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है, वैसा ही है, जैसा मार्केट डिसाइड करेगा वैसा हम मूव करने वाले हैं। तो ये सिनेरियो बनने वाला है। अब इस सेम चार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट क्या हुआ, कंसिस्टेंट क्या हुआ कि लास्ट टाइम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट टाइम जब ये इस जोन में बैंक निफ्टी था, क्लियर, तो बहुत दिन आप देख सकते बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन इसने इस जोन में बताया, फिर ये ब्रेकआउट किया फाइनली, तो आपका टॉप लगाया। क्लियर? मतलब
पहले टॉप लगाया, फिर आया वापस, और फिर से हम काफ़ी देर तक आपका इस जोन में था, वापस इसने टॉप लगाया और फिर से यहाँ सेल ऑफ आया, तो वापस से ये इसी रेंज में फिर से आ गया। मतलब अगर आप देखेंगे एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम जो जहाँ पे इसने रेंज बनाया था उस रेंज का ब्रेकआउट किया, वापस से उसी रेंज में आ गया है। तो अभी जो बैंक निफ्टी कंप्लीटली सेलर के कंट्रोल में, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अपर का रेंज है ये भी लॉक हो रखा है, जो लोअर का रेंज है ये भी लॉक हो सकता है। जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा दोनों ही साइड में से, चाहे ऊपर साइड में या लोअर साइड में, तब तक आपको एक कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला। ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पर क्या होगा कि दोनों बुल्स और बियर्स क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे कि आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा कि आपके वॉलेटिलिटी क्रिएट होते दिखेगी, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी तो आप जाहिर सी बात है एसएल सीट होते हैं। लेकिन जो लार्जर व्यू है उसमें क्या है कि अभी जब ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो टिल जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आप चिल मार के बैठेंगे। जरूरत नहीं हर टाइम पे पैसा लगाने के लिए, कभी मार्केट में पैसा नहीं लगाना भी सबसे ज़्यादा समझदारी को दी है। अगर मैं सेकंड थे, अगर थोड़ा प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में अगर वॉच आउट करेंगे तो जो ये रेंज है, क्लियर, जो इस रेंज की हम बात कर रहे हैं दैट 52,500 के आसपास की रेंज है। इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 टाइम्स जो है बैंक निफ्टी ने हिट कर चुका, दैट मीन ट्रिपल टॉप आपका नीचे बैंक निफ्टी ने बना दिया। क्लियर? लेकिन डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो इसने दो बार आपका लोअर लगाया हुआ है। उस केस में अगर इस सपोर्ट एरिया की बात मैं करता हूँ 51,000 लेकर 51,250 तक का लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका बैंक निफ्टी। दैट मीन्स अगर इस लेवल पे वापस बैंक निफ्टी आता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी गोइंग टू टच दिस लेवल एंड 50,250 के लेवल को टच करने जरूर जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस जोन में टेस्ट कर चुका है। और जब मैं बार बार कहता हूँ जब प्राइस सेक्शन है वो कोई किसी जोन में मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक्स हो, अगर टच कर चुका है तो उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टच द अनदर लो। क्लियर? तो उस केस में क्या होने वाला, अगर इन लोस को ब्रेक करता है तो फिर जो ये लोस लगे हुए थे इन लोगों को आसपास टच करने के लिए जाएगा, तो उस केस में आपको एक ट्रेड मिल सकता है फिर से। लेकिन जो लार्जर व्यू, जब तक बड़ा ट्रेड आपका तभी मिलेगा जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रेंज बनाया हुआ। और आप एज ए ऑप्शन बायर आपको ध्यान रखना होगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि इस तरह का जब पैटर्न क्रिएट होता है और जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो इसका मूव बड़ा अच्छा मिलेगा। और इस मूव को कैच करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे महीने अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया लेकिन इस मूव को कैच कर लिया तो सारे महीने का पैसा आपका एक ही दिन में बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली है। ये तो बात होगी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। चलिए बात करते हैं मंडे को जब ट्रेड सेशन होगा तो फिर कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। देखिए, अगर मैं इंट्राडे की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल चार्ट पैटर्न विजिबल है और इस चार्ट में काफ़ी कुछ कह रहा है अगर आप वॉच आउट ध्यान से देखें, क्योंकि इस सेशन को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका मोरस सेशन का ट्रेड है उसमें आपका सिंपल पता ही है, एक स्पाइक लगा फिर वहाँ पे नॉर्मली मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम अगर आप स्टिल हम डिस्कस करने वाले हैं तो लार्जर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, यानी 52,200 का लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है। लास्ट टाइम अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फॉल किया, फिर से उसके ऊपर आ चुका है। क्लियर? तो वापस से अभी जो ये रेंज है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्जर व्यू में इसको कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इस तरह जस्ट लाइक पोल लाइट टाइप का फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो काफ़ी क्रूशियल पैटर्न विजुअल होगा और इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो एक तरह का ट्रेंड लाइन भी आपका यहाँ पे ड्रॉ होते हुए आपको दिखाई देगा। तो अब क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है कि आपको मंडे के सेशन में अगर हमारा सिंपल ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है 51,300 के आसपास सपोर्ट का लेवल, और ये हमारा जो सेशन है ये हमारा 51,800 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी वापस से इसके आसपास ओपन होता है, ध्यान इसके आसपास ओपन होता है बैंक निफ्टी और फिर एक मूव करता है, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाइंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका पहला टारगेट होगा 52,000 के आस 52,000 लेवल पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जोन में फिर से आपका रेजिस्टेंस अवेलेबल है और इसके ऊपर फिर से निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका होना है 52,400 का जो ये हाई है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट आपका देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा ये, क्लियर? क्योंकि पुल बैक पेंडिंग है तो पुल बैक में ये आपको ट्रेड मिल सकता है। सेकंड थिंग, अगर सेल साइड का ट्रेड देखना है तो सेल साइड के ट्रेड करने के लिए जब तक 51,300 के नीचे नहीं आता, ध्यान किया, जब तक 51,300 के नीचे नहीं आता है बैंक निफ्टी तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके नीचे आता है या सपोज दैट कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास में कहीं ओपन होता है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे ये लास्ट जो इसको अगर छोड़ देंगे, ध्यान कि ये मोरा ट्रेडिंग स्टेशन अगर इसको छोड़ देते हैं तो लास्ट में जब सेल ऑफ आया था तो यहीं पे इसने होल्ड किया था। दैट मीन्स अगर इसके आसपास कहीं आता और ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको डाउन साइड मिलेगा, फिर 50,900 का लेवल आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। तो उस केस में एक अच्छा ट्रेड आपको बनेगा। तो आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि अगर इसके आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है और फिर ये ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, फिर इस ट्रेड को आपको मिस नहीं करना है, तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा जिसमें हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस
एनालिसिस किए थे बैंक निफ्टी में कैसा हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब ऑल्सो। प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर दैट कि अगर हम जो नोटिफिकेशन विंडो ऑन रहेगा तो फिर आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लियर? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।